हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने थर्सडे के वीडियो में बताया था कि निफ्टी के लिए फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी फ्राइडे को 17,650 के नीचे क्लोजिंग देता है तो निफ्टी के लिए वो नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज वीकली कैंडल के बेसिस पे 7650 निफ्टी का एक वीकली कैंडल का सपोर्ट है। तो फ्राइडे निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस बन जाता है, बट निफ्टी ने फ्राइडे को भी एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और 7650 के नीचे क्लोजिंग दी। तो अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो 17,650 निफ्टी का एक वीकली बेसिस पे सपोर्ट था। निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी। हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट वापस आते हैं, हमने अपने थर्सडे के वीडियो में बताया था कि निफ्टी के लिए फ्राइडे की जो रेंज रह सकती है वो रह सकती है 17,600 और 17,500 के बीच में। निफ्टी अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी हो सकता है हम फिर हमारी रेंज के बीच में आए और वहीं पर ट्रेड करें, और करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हो सकता है निफ्टी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। निफ्टी ने एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिखाई। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, 17,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद करीब 11 बजे तक, यहाँ 11:30 बजे के बाद निफ्टी ने 12 बजे पौने 12 बजे वाली जो कैंडल थी वो हमारा जो सपोर्ट था 17,500 उसके नीचे सस्टेन किया। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि निफ्टी को थोड़ी देर वहाँ पर सस्टेन करने दीजिए उस लेवल पे, किसी भी लेवल पे हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमने यहाँ पर निफ्टी ने जब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, हम चाहते तो वहीं पर एंट्री कर लेते, बट वो एक कन्फर्मेशन नहीं था। तो निफ्टी ने जब यहाँ से फॉल दिखाया और उसके बाद यहाँ पर आधा घंटा पौन घंटा बिताया, उसके बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि हम 17,450 का पुट बाई कर सकते हैं 86 रुपीज़ पे, और वो 86 रुपीज़ से सीधे 116 रुपये तक गया और हमें 30 रुपये का अच्छा प्रॉफिट दिखाया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने कहा था कि निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करेगा, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी अपने नीचे का टारगेट अचीव कर सकता है। तो नीचे का हमारा पहला टारगेट था 17,450। 17,450 पे निफ्टी ने फिर से एक टच किया और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया और 17,409 जो हमारा पहला टारगेट सेकंड टारगेट था, वहाँ से निफ्टी ने थोड़ा बाउंस लिया और एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा लास्ट के कुछ 2 घंटे। फ्राइडे का दिन ऑप्शंस बायर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन था, बिकॉज निफ्टी पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा और कोई भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दिखाई। यहाँ पर भी निफ्टी ने थोड़ी देर ट्रेड किया तो हमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी, उसने ब्रेकडाउन दिया, थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन किया, फिर यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता रहा और वापस एक उसी छोटी सी रेंज में 100-200 पॉइंट की 150 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी कल भी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर सकता है। हो सकता है जो ऊपर का रेजिस्टेंस रहे वो 17,500 के आसपास रहे और नीचे का जो सपोर्ट रहे वो आज का लो यानी फ्राइडे का जो लो था 17,422 के आसपास रहे। तो जो निफ्टी ऊपर का जो सब रेजिस्टेंस रह सकता है वो 17,500 और सपोर्ट जो रह सकता है 17,420 के आसपास। हो सकता है निफ्टी यही 80 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज में कल ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है, उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, मान लीजिए इस रेंज को निफ्टी ब्रेकआउट देता है 17,500 के आसपास ऊपर की तरफ, तो निफ्टी का जो पहला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17,532 और निफ्टी का जो सेकंड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17,563 के आसपास। निफ्टी का जो थर्ड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17,600 के आसपास। अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो निफ्टी उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए, उसके बाद निफ्टी के ऊपर के टारगेट से ओपन होंगे, तो निफ्टी के लिए यहाँ पर आसपास ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाए। अगर वो यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है उसके बाद हो सकता है निफ्टी नीचे आ जाए वापस और वापस इसी रेंज में ट्रेड करता रहे। तो निफ्टी अगर इसको 17,500 को ब्रेकआउट देकर ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए, तो निफ्टी का पहला टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 17,533। उसके बाद निफ्टी अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हो सकता है 17,563 और जो थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,600। ऊपर के लिए निफ्टी के टारगेट थोड़े से मुश्किल हैं, बिकॉज निफ्टी अभी एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो निफ्टी हो सकता है फ्लैट ओपनिंग दे, ऊपर की तरफ जाए, थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले और वापस नीचे आ जाए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ नीचे की तरफ, जो नीचे की उसका सपोर्ट है 17,420 के आसपास, यहाँ थोड़ी देर ट्रेड करता है और उसके बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। 17,382 निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 17,340 निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है। उसको भी ब्रेक करता है तो 17,300 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। निफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा, जहाँ भी ओपन करता है फ्लैट ओपनिंग देता है अगर, तो निफ्टी के लिए नीचे थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है 420 के आसपास, ताकि वो थोड़ा सा एक वीकनेस दिखाए।
वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है 17,500 के आसपास या 17,500 के ऊपर, तो हो सकता है वो गैप अप ओपनिंग देने के बाद वापस नीचे हमारी रेंज के अंदर आ जाए और उसके बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। और मान लीजिए निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग देता है 17,420 के आसपास, तो कल का जो लो है निफ्टी का फ्राइडे का 17,420, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करता है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में हो सकता है एक बहुत फास्ट मूवमेंट आए और हो सकता है नीचे की तरफ निफ्टी एक अपने तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।